गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में। देखिए, सितंबर का महीना गुलाब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना होता है, क्योंकि सर्दियों में अपने गुलाब में अगर आपको ढेरों कलियाँ चाहिए और हैवी फ्लावरिंग चाहिए तो हमें अभी से ही सितंबर के महीने में ही अपने गुलाब के पौधे को सर्दियों के लिए तैयार करना होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट काम हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, जो आपको अपने पौधे पर करने होंगे ताकि सर्दियां आने तक पौधा एकदम स्वस्थ हो जाए, उस पर बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप हो जाए और फिर उन्हीं ब्रांचेस पर ढेरों कलियां भी आएँ और बड़े बड़े फूल भी निकल कर आएँ। तो अगर आप लेट ना करके इसी समय पर सितंबर के महीने में अपने गुलाब के पौधों पर मेरे बताए हुए तरीके से काम करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको पूरी सर्दियां निश्चित ही अपने गुलाब के सभी पौधों पर दिखाई देगा। ये जो ज़रूरी काम आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको एक बार करने से काम नहीं बनेगा। इन कामों को आपको लगातार अपने गुलाब के पौधे में पूरा महीना करते रहना होगा, तभी जाकर सर्दियों तक आपके पौधे तैयार हो पाएंगे और उनमें स्वस्थ पत्ते आएंगे और धीरे धीरे आगे चलकर पत्तों से कहीं ज़्यादा कलियाँ और फूल आपके पौधों में आए। तो आज जो ज़रूरी काम आपको अपने गुलाब के पौधे पे करने हैं उसको मैं 3 पार्ट्स में 3 स्टेप्स में बताऊंगी। नंबर 1 पर तो हमें सबसे पहले अपने पौधे की मिट्टी को नए सिरे से तैयार करना होगा। अगर आप अपनी पुरानी मिट्टी ले रहे हैं तो या तो आप फिर एक नई पॉटी मिक्स सॉइल ले सकते हैं, और अगर आप पुरानी को ही यूज़ कर रहे हैं तो उसे हमें नए सिरे से तैयार करके उपजाऊ बनाना होगा, उसको फर्टाइल बनाना होगा ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ बनें। तो जैसी मिट्टी गुलाब के पौधे को ज़्यादा फूल खिलाने के लिए चाहिए होती है, वैसी मिट्टी हमें बनाकर रेडी करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी जो है पुरानी होने की वजह से उसमें धीरे धीरे जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाती है, तो उस कमी को हमें अपनी मिट्टी में दोबारा से पूरा करना होगा। पुरानी मिट्टी जो होती है वो अक्सर अल्कलाइन भी हो जाती है, मतलब वो उपजाऊ नहीं रह जाती है, तो उसे हमें वापस से एसिडिक बनाना होगा, क्योंकि जो गुलाब होता है उसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और वो एसिडिक मिट्टी में ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको अपने वीडियो में आगे बताऊंगी। नंबर 2 पर आता है कि हमें अपने सभी गुलाब के पौधों के जड़ों को मजबूत बनाना है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और जड़ों के विकास पर ध्यान देना है, क्योंकि जितनी जड़ें मजबूत हम फ्रेंड्स अभी अपने पौधे में बना लेंगे, जितनी स्वस्थ बना लेंगे, पौधा उतने ही अच्छे से और तेज़ी से आगे ग्रो करेगा। देखिए, बारिश का मौसम काफ़ी लंबे समय तक चलता है। लगातार नमी बने रहने के कारण जड़ों में कई प्रकार का इंसेक्ट अटैक और फंगस अटैक की समस्या भी ज़्यादातर गुलाब के पौधों पर हो ही जाती है। जड़ों में अक्सर कीड़े और फंगस लग जाते हैं और पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो जड़ों को कीड़ों और फंगस से बचाकर स्वस्थ बनाने का ज़रूरी काम भी हमें अभी ही करना है। जड़ों को अभी ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है, स्वस्थ बना लेना है, ताकि वो जल्द से जल्द न्यूट्रिशन मिलते ही पत्ते और ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दें। और अगर आपके पौधे की जड़ों में कोई भी बीमारी नहीं है तो जैसे ही आप जड़ों को अच्छी उपजाऊ मिट्टी देंगे तो जड़ें अपने आप ही धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। पर फिर भी मैं कुछ घरेलू और केमिकल खाद आपको अपने वीडियो में आगे बताऊँगी, जो कि जड़ों को मजबूत करने में काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। तो नंबर 3 पर हमें नेक्स्ट जो ज़रूरी काम करना है वो है कि हमें अपने गुलाब के पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप करानी है। बारिश के समय में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स। तो अभी ये राइट टाइम है जब हम जो है अपने गुलाब के पौधों की ग्रोथ को बढ़ा लें, उसे घना बना लें और उसमें मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप करा लें। अभी से अगर हम सही केयर और सही खाद अपने गुलाब के पौधों को देंगे तो सर्दियां आते आते पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस भी बन जाएंगी और फिर उन्हीं ब्रांचेस पर अनगिनत संख्या में कलियां और फूल भी बनने लगेंगे।
इसी टॉपिक पर एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि अभी बिल्कुल भी आपको अपने गुलाब के पौधे को हार्ड प्रून नहीं करना है। अक्टूबर आने तक का वेट करिए फ्रेंड्स। बारिश ख़त्म होने के बाद ही हमें अपने पौधे को हार्ड प्रून करना होता है। अभी हमें सिर्फ मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना है और नई नई ब्रांचेस डेवलप करने में ही काम तेज़ी से करना है। तो अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ घरेलू ऑर्गेनिक खाद और कुछ केमिकल खाद भी, जो कि हमें अपने गुलाब के पौधों में अभी सितंबर के महीने में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं। तो जिस एक नेचुरल खाद को हमें इस्तेमाल करना है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि ईज़िली हर घर में मिल जाती है और बड़ी आसानी से हम इसे अपने घर में पौधों की मिट्टी पर इस्तेमाल करके मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। चाय पत्ती हम दोनों तरह से ही अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि वेस्ट चाय पत्ती होती है, यूज्ड वाली चाय पत्ती होती है, वो भी हम अपने पौधों में डाल सकते हैं और फ्रेश चाय पत्ती भी हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा तो भरपूर पाई जाती है, पर उसके अलावा उसमें पोटेशियम और फास्फोरस की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। चाय पत्ती दो तरह से फ़ायदे हमारे गुलाब के पौधे को पहुंचाती है। पहला तो वो पौधे की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाती है और दूसरा वो मिट्टी को बहुत एसिडिक बनाने में हेल्प करती है, पीएच वैल्यू को बढ़ाती है और इस तरह से वो मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देती है। साथ ही में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने की वजह से पौधे में नई नई ब्रांचेस डेवलप होने लगती हैं, नए पत्ते निकलते हैं, पत्ते बड़े हरे और चटक कलर के हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि चाय पत्ती अकेले ही एन, पी और के मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों चीज़ों को पौधों को प्रोवाइड करने में सक्षम होती है। चाय की पत्ती कितनी मात्रा में हमें अपने गुलाब के पौधे में देनी है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 1 स्पून चाय पत्ती ही आपको आपके पौधे की मिट्टी में देनी है, और अगर आप वेस्ट वाली चाय की पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 या 5 स्पून ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। डालने के बाद उसको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है और पानी दे देना है। ये आपको हर 10 से 12 दिन के गैप में रेगुलरली अपने पौधे में करते रहना है। चाय पत्ती के साथ साथ एक और चीज़ भी हमको ऐड करनी है और वो है हल्दी का पाउडर, जो कि पौधे में लगी फंगस को हटाने में बहुत असरदार होता है। फंगस को हटाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे जड़ों में फैल जाता है और धीरे धीरे पौधे को सुखाकर ख़त्म भी कर सकता है। तो आप जब भी खाद दें, जब भी चाय पत्ती दें, तो साथ में आप हल्दी पाउडर का 1 स्पून जो है वो ज़रूर डालिए। नेक्स्ट है कि जड़ों को स्वस्थ कैसे बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, जड़ों को मजबूत बना के रखने के लिए हमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र्स देने होते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो मेरे हिसाब से है वो या तो डीएपी है या फिर बोन मील। दोनों में से एक ही आपको अपने पौधों की मिट्टी में देना है। दोनों ही बहुत स्लो रिलीज़ होने वाले फर्टिलाइज़र्स हैं, तो महीने में बस हमें एक बार ही अपनी मिट्टी में देना है। एक बार देने से ही ये पूरा महीने पौधे को ज़रूरत अनुसार मिलता रहता है। डीएपी में नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है, तो ये एक डुअल काम करता है। जड़ों को मजबूत बनाने के साथ साथ पौधे को हरा भरा रखने में भी ये मदद करता है। तो अगर आप डीएपी यूज़ कर रहे हैं तो आपके गमले के साइज़ के अनुसार आपको डीएपी लेना है। जैसे कि अगर आपका गमले का साइज़ 12 इंच है तो आप 12 दाने डीएपी के अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं महीने में एक बार। और अगर आप बोन मील यूज़ कर रहे हैं तो 1 मुट्ठी बोन मील आप अपने 12 इंच के पॉट में डाल सकते हैं, और इसको भी आपको महीने में एक बार ही अपने पौधे में देना है। गुलाब में नई नई ब्रांचेस, नई नई शूट्स कैसे डेवलप करें, इसका भी सलूशन मैं आपको दे रही हूँ। तो इसके लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र हमें अपने गुलाब की मिट्टी में देना होगा जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हों और उसमें बहुत सारे बायो एंजाइम्स पाए जाते हों। ये दोनों ही मदद करते हैं पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप करने में। तो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र जो गुलाब के पौधों पर काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप करने के लिए, वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र 2 टाइप का आपको मार्केट में मिल जाएगा, एक ग्रैन्यूल फॉर्म में मिलता है और एक लिक्विड भी मिलता है। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, दोनों के रिज़ल्ट्स भी सेम होते हैं।
सीवीड फर्टिलाइज़र इसलिए एडवाइस कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कई तरीके के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कई तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई तरीके के बायो एंजाइम्स होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस और शूट्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास सीवीड लिक्विड मैंने लेके रखा हुआ है और इसका हमें कैसे यूज़ करना है अब वो मैं आपको बता देती हूँ। इस लिक्विड का 1 स्पून आपको 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना है और अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में डालना है। इसमें से थोड़ा सा पानी आप बचा लीजिए और उसको अपनी स्प्रे बॉटल में डाल के अपने पौधे के ऊपर भी अच्छे से उसका छिड़काव कर दीजिए। ये प्रोसेस आपको हर 10 से 12 दिन के गैप में रिपीट करते रहना है और हर बार जब भी आप अपनी मिट्टी को सीवीड लिक्विड देंगे उसी समय आपको उसके साथ ही साथ स्प्रे भी अपने पौधे के ऊपर करते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरे सितंबर मेरे बताए हुए तरीके से अपने गुलाब के पौधों को तैयार करते रहेंगे, लगातार उनको समय पर फर्टिलाइज़र्स देते रहेंगे, उनकी रेगुलर देखभाल करते रहेंगे, तो सर्दियों में आपको निश्चित ही 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। पत्तों से भी ज़्यादा आपको अनगिनत फूल और कलियाँ आपको अपने पौधों पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।